नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे चोरी की आदत यानी क्लेप्टोमेनिया की। कुछ लोग मजबूरी में चोरी करते हैं तो कुछ आदतन आदतन की गई चोरी मनोरोग है जिसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, और चोरी करने वाले को कहते हैं क्लेप्टोमेनियक। क्लेप्टोमेनियक कुछ भी चुरा लेते हैं, जरूरी नहीं वह कीमती ही हो। इन्हें चोरी से वही खुशी मिलती है जो डायबिटिक पेशेंट्स को चोरी छिपे मीठा खाने से। हालांकि वे जानते हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ेगी, फिर भी खाते हैं। वजह मीठे की क्रेविंग। इसी तरह क्लेप्टोमेनियक को भी चोरी की क्रेविंग होती है। चीजें देखते ही चोरी की हुड़क, और ये हुड़क इस लेवल की कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा किसी की परवाह नहीं, बस चोरी करनी है। क्लेप्टोमेनियक वे चीजें भी चुरा लेते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती। चोरी की क्रेविंग होने पर इन्हें बेचैनी, एंजाइटी और एक्साइटमेंट महसूस होता है। जब तक चोरी ना कर लें, इसी मोड में रहते हैं। चोरी के लिए चुपचाप सबसे अलग हो जाते हैं या लोगों का ध्यान भटकाकर सामान चुराते हैं। काम पूरा होने के बाद इन्हें शांति मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद पछतावा, आत्मग्लानि, शर्म, अपराध बोध और गिरफ्तारी का डर सताने लगता है। ये पब्लिक प्लेसेस, दुकानों, मॉल्स, शादी ब्याह या पार्टी कहीं भी चोरी कर लेते हैं। मजेदार बात यह है कि चोरी के सामान का इनके लिए कोई मूल्य नहीं होता और ना ही इसे इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च से सामने आया कि ये इन चीजों को दान या दोस्तों को गिफ्ट कर देते हैं और कुछ वहीं वापस रखाते हैं जहां से उठाया था। मनोविज्ञान में यह रेयर लेकिन सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें इमोशनल और बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल समाप्त होने से क्लेप्टोमेनियक चोरी करने से खुद को रोक नहीं पाता और जब तक चोरी ना कर ले बेचैन रहता है। अगर समय पर इसका इलाज ना हो तो पीड़ित और उसके परिजनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ज्यादातर क्लेप्टोमेनियक गिल्ट और शर्मिंदगी भरा जीवन जीते हैं क्योंकि वे इस बारे में किसी को कुछ बता ही नहीं पाते। क्लेप्टोमेनियक और आम चोरों में अंतर के बारे में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आमतौर पर लोग व्यक्तिगत लाभ, बदला लेने, विद्रोह जताने या साहस दिखाने के लिए चोरी करते हैं, और जरूरी नहीं कि वे हमेशा चोरी करें। इसके विपरीत क्लेप्टोमेनियक को चोरी से कोई लाभ नहीं होता और ना ही उसे किसी से बदला लेना है। वह तो केवल हुड़क शांत करने के लिए चोरी करता है। जहां आम चोर प्रोफेशनली प्लान बनाकर चोरी करते हैं, वही क्लेप्टोमेनियक बिना प्लान के अकेले ही चोरी करते हैं। अब सवाल ये कि जब कोई लाभ नहीं तो फिर चोरी क्यों? इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा दिमाग में सेरोटोनिन कम बनने से होता है। सेरोटोनिन है वह ब्रेन केमिकल है जो मूड और इमोशन कंट्रोल करता है। शोध से सामने आया कि कंपल्सिव बिहेवियर वाले लोगों में सेरोटोनिन कम बनता है और क्लेप्टोमेनिया भी एक तरह का कंपल्सिव बिहेवियर है। चोरी के बाद मिली संतुष्टि से क्लेप्टोमेनियक के दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे उसे ऐसी फीलिंग आती है जैसे इनाम मिला हो, और इसी इनाम की चाह में वह बार बार चोरी करता है। कुछ लोग दिमाग के ओपियोइड सिस्टम का बैलेंस बिगड़ने से क्लेप्टोमेनियक हो जाते हैं, क्योंकि यह सिस्टम ही ब्रेन रिक्वेस्ट कंट्रोल करता है जिससे लोग अपनी लिमिट में रहते हैं। क्लेप्टोमेनिया का असर किशोर अवस्था से नजर आना शुरू होता है। शोध से सामने आया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव, बाइपोलर पर्सनालिटी या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की वजह से लोग क्लेप्टोमेनियक हो जाते हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई क्लेप्टोमेनियक हो, उन्हें भी इसका रिस्क होता है, यानी ये आदत विरासत में भी मिल सकती है। अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यह सीरियस इमोशनल प्रॉब्लम है। इसके शिकार लोग सोशल, लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। नौकरियां छूट जाती हैं और समाज में इज्जत नहीं रहती। इसी डर में जीते हैं कि कहीं पकड़े ना जाएं। इन कारणों से शराब या ड्रग्स की लत लग जाती है, जिसका अंतिम परिणाम डिप्रेशन या आत्महत्या के रूप में सामने आता है। याद रहे, क्लेप्टोमेनिया मानसिक बीमारी है, चरित्र दोष नहीं। इसलिए इलाज के लिए झिझके नहीं। इलाज में देरी से हालात और बदतर हो जाएंगे। इसका इलाज आसान है,
लेकिन ज़्यादातर क्लेप्टोमेनियक कानूनी पचड़ों में फंसने के डर से इलाज ही नहीं कराते। ऐसे में फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर क्लेप्टोमेनियक है तो आवेश या गुस्से में ना आए। उसे समझाएं कि आप उसके लिए चिंतित हैं, उसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उसकी प्रॉब्लम समझते हुए इलाज के लिए प्रेरित करें। यह डर निकालने का प्रयास करें कि साइकियाट्रिस्ट इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, बल्कि कुछ सिटिंग्स में उसे इससे छुटकारा दिला देगा। उम्मीद है आज की जानकारी क्लेप्टोमेनिया को समझने और उससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।